गोरखपुर महानगर में एक ऐसी जगह है जहां पर प्रशासन की गलती की वजह से आम जनता का जो जीवन है वो पूरी तरह से दुर्लभ हो चुका है। मैं इस वक्त खड़ा हूं गोरखपुर असोन पोखरे पर, जहां पर प्रशासन वर्सेस प्रशासन की लड़ाई में देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो एक ये भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ पूरी तरह से निस्सहाय है। ये सोच नहीं पा रही हम क्या करें क्या नहीं करें। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर दिक्कत क्या है और ये क्या इनके अंदर जो है ये क्या जानना चाहते हैं, इनके साथ क्या दुश्वारियाँ हैं। एनबी न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत है यहाँ पे? रतन कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम वो क्या दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या, ये 18 जनवरी को जो है पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला कि यहाँ पे एसडीएम साहब का भी स्टेटमेंट था और दरअसल कि यहाँ पे ये पोखरा है और 29 जनवरी तक का उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि 29 जनवरी के अंदर अगर इस पोखरे के बदले में अगर हम लोग उतनी ज़मीन अगर नहीं मिलती है तो मैं 29 तारीख बाद कार्रवाई शुरू कर दूंगा। क्योंकि इसके पहले भी सन 2010 में ये प्रकरण उठा था। उस समय कमिश्नर साहब ने एक आदेश पारित किया था कि जैन साहब इतनी ज़मीन जो है प्रशासन को उपलब्ध करा दें जिससे कि इसकी मुक्ति मिल सके, सबको इसका न्याय मिल सके। अभी क्या आपकी मांग क्या है और किस तरह की दुश्वारियाँ आपको आगे आने वाले दिनों में हो सकती हैं? देखिए सर, हम लोग का बस ये है कि जैन साहब इतनी ज़मीनें एसडीएम सब प्रशासन को यहाँ पे उपलब्ध करा दें जिससे कि हम लोग का जो भी कॉलोनी है वो मुक्त हो सके, जो है और सब लोग चाहेंगे नहीं सो सके। और अभी आपने सुना रत्नेश जी को, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, चूँकि जीडीए ने नक्शा पास किया है और इस पे जो है काम भी शुरू हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग हैं ये जाएं कहाँ? इनके साथ इनके सामने जो है इस समय जो दुश्वारियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, बीबी गुप्तन। गुप्ता जी, यहाँ पर किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ ज़रा विस्तार से बताइए। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ जब ज़मीन लिया, ये 99 के आसपास, तो फिर उसके बाद कैसे उस समय यहाँ ज़मीन एकदम प्लेन ज़मीन थी, रास्ते बने हुए थे, सब लोग थे और तमाम लोग पहले से बसे हुए थे। तो यहाँ नक्शे उक्से किसी भी तरह से हम लोग पता किए तो 10 साल 20 साल 32 साल तक ले करके वेरीफाई किया गया। और ज़मीन क्रय करने के लिए यही एक मानक होता है कि भाई 10 साल लीजिए, 20 साल, और इसी पे बैंक फाइनेंस भी किया। हम लोग ने ज़मीन लिया, बैंक से फाइनेंस किया, कराया, नक्शे भी लोगों ने पास करवाए। पास कराने के बाद निर्माण हुआ। सारे विभाग, बिजली विभाग, सड़क विभाग, नगर निगम, ये सब लोगों ने अपने तरह की सारी सुविधाएं दी। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब हम लोग देते रहे। अब इन्होंने ये कोई हिंजलाल तिवारी करके कोई केस था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें आया कि ये 1359 फसली में जो ज़मीन पोखरे में थी वो पोखरा, हम लोगों को नहीं पता था कि उसके पहले हम लोग यहाँ आबाद थे। तो अब पोखरा हो गया तो पोखरे की बात आई, तब हम लोगों को, तब से हम लोग परेशान हैं पूरे कॉलोनी। अच्छा, जितने लोग हैं लगभग मोस्टली सर्विस क्लास लोग हैं, सब अपने अपनी जीवन भर की कमाई यहाँ ले आकर के प्लाट लिए, मकान बनवाए। आज के दौर में मैं स्वयं अवकाश प्राप्त हूँ। ऐसी स्थिति में इस समय मैं कहाँ जाऊँ? इस तरह की सारी लोगों की समस्या आ गई है। मामले को लेकर आपने कभी उच्च अधिकारियों से मुलाकात की? जी, ये प्रकरण जब उठा तो ये 2010 में जब प्रकरण आया तो हम लोग सारे मोहल्ले वाले ये लग करके सारे लोगों से यही सेम समस्या आई थी तब। तो उस समय हम लोगों ने बीवी बच्चों के साथ कमिश्नर को वहाँ प्रदर्शन किया, उनसे अपनी मांग रखी कि हम लोग कहाँ जाएं। उन्होंने एक आर्डर चालू कर दिया कि जैन इस ज़मीन के बदले ज़मीन नई ज़मीन दें, उस ज़मीन को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा सदर तहसील के अंदर। वह प्रकरण 2010 के बाद फिर ये कोर्ट के चक्कर में जो ओनर हैं उन्होंने कोर्ट के चक्कर में इसको स्टे हाई कोर्ट से ले रखा है, उसके ये ड्राप हो गया। और फिर जब ये एसडीएम साहब आए हैं, सफरवाल साहब, या नया शासन आया है, तो इस प्रकरण को बहुत जोर शोर से फिर उठाया गया। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी साजिश हो सकती है या फिर किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये ऐसा तो नहीं कि ये मामला पूरा जो है एक प्रॉपर्टी गेम का है, पैसे बनाने का मामला है, कुछ इस तरह की कोई बात? नहीं,
ऐसी प्रॉपर्टी बनाने का मामला नहीं है। तो फिर ये आखिर आपके हिसाब से, चूंकि आपकी उम्र भी एक उम्र हो चुकी है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मतलब ये किधर जा रहा है, ये मामला पूरा किधर जा रहा है, किस हिसाब से इस मामले को? अब हम लोगों ने ओनर से भी बात किया है। शासन का जो आदेश है, ये आयुक्त, माननीय आयुक्त महोदय का वो आदेश है, उस आदेश के अगेंस्ट है। हम लोगों ने ओनर से बात किया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये इस तरह की मुसीबत है और वो ये ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद जो है भूमिहीन हो जाएंगे? करीब लगभग 250 लोग हैं। कितने वर्षों से रह रहे हैं? ये 20 साल हो गया लगभग। इस तरह से 20 साल से रहने वाले लोग, जिनका आशियाना टूट रहा हो, जिनके सर की छत गायब हो रही हो, और वह सिर्फ और सिर्फ कागज़ों की कार्रवाई, अधिकारियों की जो संवेदनहीनता है, उसको देखते हुए अपने आप को कोसते हुए, अपने आप को कोस के जीने पे मजबूर कर रहे हैं। एनबी न्यूज़ ग्राउंड जीरो से आपको यह पूरी खबर दिखा रहा है। और निश्चित रूप से शायद इस खबर के बाद जो अधिकारी हैं वो इस पूरे नंबर ऑफ गेम को समझें कि ये प्रशासन का ये जो पूरा मामला है, उसमें 250 परिवार पूरी तरह से बिखर के और ज़मीन पर जमींदोज होने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रदीप श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़ गोरखपुर। लेके चल रहे हैं हम आपको ऋषभ जैन, जिनका नाम जो है जिनका नाम हमेशा आ रहा है, जिन्होंने प्रस्ताव दिया है। उनका क्या कहना है, सीधे कैमरा जो है आप देख सकते हैं, उनके घर पे चल रहे हैं और उनका क्या कहना है इस विषय में हम जानेंगे। अगर वो सही रूप से एनबी को बाइट देते हैं, अपना संवाद, अपना पक्ष रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो सही है। अगर कहीं से वो आनाकानी करते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन के अंदर कोई ना कोई छल कपट है, और ये स्पष्ट हो जाएगा चूंकि एनबी न्यूज़ ग्राउंड पे उतर चुका है और आपको एक एक पल की अपडेट जो है वो देगा। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ ऋषभ जैन जी के घर पे। ये उनका गेट है। मैं मिलने गया था, पूरी टीम गई थी एनबी की, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्दी हम 1-2 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर लेंगे, मामले को पूरी तरह से जो है हैंडल कर लेंगे और जो जिनका हक है वो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर भी ये उम्मीद है कि जैन साहब जो ने जो कहा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि लोग जो है आज अगर इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, आपने देखा होगा रास्ते में आते हुए विजुअल्स, अभी आपने देखा होगा कि नालियाँ बनी हुई हैं, सड़कें चौड़ी बनी हुई हैं, सड़कों का टेंडर हुआ है। तो अगर ये एक सवाल उठता है यह कि अगर ये सारी चीज़ें अनाधिकृत थी तो यहाँ पर टेंडर कैसे हुए? ये बहुत बड़ा गोलमाल है। अगर अनाधिकृत थी तो टेंडर कैसे हुए, और अगर अधिकृत हैं तो फिर दिक्कत किस बात की है? कहीं ना कहीं से आज जैन साहब से मिलने के बाद ये लगा कि बहुत जल्दी इस मामले का शॉर्ट आउट हो जाएगा और जो 250 परिवार हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता निकल के आएगा। एनबी न्यूज़ निरंतर हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और एनबी न्यूज़ आपके साथ हमेशा आपके परिवार के साथ खड़ा है। प्रदीप श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़ गोरखपुर। उसमें 2010 के उस तत्कालीन कमिश्नर सर पी के मोहंती सर का एक विस्तृत आदेश है जिसमें उन्हें विभिन्न परीक्षादेश और शासनादेशों का जिक्र किया है और उसके हिसाब से जो जमींदार थे जिन्होंने ज़मीन बेची थी उनको उसके एवज़ में वो ज़मीन देनी थी, उपलब्ध करानी थी और उसका अनुपालन कराना था। तो 2010 में उन्होंने एफिडेविट भी दिया था कि उनका अनुपालन करेंगे पर्टिकुलर ज़मींदार, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं हो पाया था। तो हमने वो फाइल निकाली और देखा कि इसमें 2010 के आदेश का डीएम कमिश्नर सर के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। तो हमने उनको ये बोला है कि 2010 का जो आदेश था उसका अनुपालन कराइए। उसका अनुपालन कराने के एवज में फिर आपको वो ज़मीन उपलब्ध करानी पड़ेगी, उसके पर्टिकुलर जितना ज़मीन आपने कब्जा किया हुआ है। तो वो ज़मीन लेके आज आए थे, आज तक का टाइम था, तो आज उन्होंने 4 प्रस्ताव रखे हैं। तो उसमें मालिकियत के हिसाब से उस ज़मीनों का हम भौतिक सत्यापन और अभिलेखीय सत्यापन करा रहे हैं। अगर ज़मीनें अच्छी अभिलेखीय सत्यापन में अगर ठीक निकलती हैं और भौतिक सत्यापन में ठीक निकलती हैं तो उनमें से कोई एक बेस्ट ज़मीन लेकर कमिश्नर सर को पत्र लिख दिया जाएगा कि 2010 के आदेश का अनुपालन करा लिया गया है और उसको तालाब के रूप में हम विकसित कर लेंगे। तालाब के रूप में विकसित करने का भी दायित्व उस पार्टी का ही है, उसको तालाब के रूप में हमें विकसित करके देना है। ये विस्तृत आदेश में का अंग था। तो उसमें हम यही हमारी कोशिश है कि एक तालाब के रूप में हमें ज़मीन मिल जाए।